मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज आईसीटी इंस्ट्रक्टरों ने डीपीआई के बाहर प्रदर्शन किया है। दरअसल इनकी एक लंबित मांग है कि इनको जो मानदेय मिलता है वो तकरीबन 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीनों के लिए 1,80,000 रुपये तय किया गया था। लेकिन जब से इनकी ज्वाइनिंग हुई है तब से लेकर के वो जो मानदेय है वो कभी भी इनको 9 महीने से ज़्यादा मिल नहीं पाया है। और आरोप ये भी है कि वो कई बार मानदेय जो 15,000 रुपये का तय हुआ था महीने का, उसमें भी कटौती की गई है। और ये फिलहाल आप देख सकते हैं डीपीआई के बाहर ये तमाम प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। ये वो इंस्ट्रक्टर हैं जो कि आते हैं, और इनमें से कई अगर आप देखेंगे तो महिलाएं भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस उमस भरी गर्मी में जो है ये प्रदर्शन करने आई हैं। मजबूरी है इनकी भी, क्योंकि यहाँ पे इनको अपनी इन मांगों को रखना था। आयुक्त जो है डीपीआई फिलहाल ये मिल करके बाहर निकले हैं। क्या समस्या है वो भी हम इनसे जानेंगे पहले, और समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था आखिरकार, जब जिसकी वजह से इनको आज ये करना पड़ा। कब से इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों को कि 9 महीने की तनख्वाह ही सिर्फ मिल पा रही थी, बाकी की नहीं मिल पा ये रही थी? तो 3 साल से ही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट ईयर जो था वो मार्च में निकाल दिया गया था और जुलाई वो जून से चालू हुआ था, पर ले होते होते जून जुलाई अगस्त आ गया था। मार्च में निकाल दिया गया, जबकि सेकंड ईयर फिर जब हमने बात रखी तो अप्रैल तक रखा उन्होंने। थर्ड ईयर फिर मार्च में आदेश निकल गया था निकालने का, फिर हम लोगों ने फिर एक अप्रैल को बात रखी शिक्षा मंत्री के वहाँ, तो फिर अप्रैल तक रख दिया गया था। 3 सेशन हम लोग के हो गए जो हम लोग अभी जॉब करते हुए। कुल 5 साल की आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, 5 साल का प्रोजेक्ट था केन का, ऐसा उनका कहना था। और अब उनका ऊपर ये कहना है कि 5 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और 3 साल मुझे जॉब करते हुए मैडम को भी। जी, बताइए क्या समस्या है? सर, समस्या हमारी ये थी कि पहले हमें जीएफएमएस पोर्टल के द्वारा जैसे गेस्ट की ज्वाइनिंग कराई जाती है, उस माध्यम से हमें वहाँ पर ज्वाइन करवाया गया। और लास्ट ईयर 20 सत्र में ही हमें एक लेटर निकाल के आउटसोर्स के माध्यम से एक अलग पोर्टल बना के उसके माध्यम से हमें ज्वाइन कराया गया, जो हम लोग नहीं चाहते हैं। और हमने यहाँ पे 3 साल लगातार अपनी सेवाएं अपने समर्पण भावना के साथ में बच्चों को डिजिटल शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से दी है, जिसका जो एग्ज़ाम्पल है सारे हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री जी जो हैं, उन्होंने मंच से यही बोला था कि हमारे आईसीटी लैब के अंतर्गत बहुत अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और बहुत अच्छे से बच्चे सीख रहे हैं और डिजिटल युग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही है? जब तनख्वाह जो है एक तो वो कम मिल रही है, दूसरा कम ही दिनों के लिए भी मिल पा रही है, तो आर्थिक रूप से क्या समस्या है फैमिली के तौर पे? सर, समय पर नहीं मिल पा रही है हमें तनख्वाह। जैसे अभी हम पीएम श्री स्कूल में हूँ मैं, और मुझे करीब 2 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। ऐसे हमारे और भी साथी हैं जिन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। सरकार को ये सोचना चाहिए, 3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जब किसी को 1 महीना या 15 दिन नहीं मिलता है तो ये 3 महीने हमने कैसे यहाँ पे कटाए। हम मेंटली बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब यानी कि कहना चाहिए परेशान हो चुके हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर साथी और हम सभी। आप बताइए कैसे महीने का खर्चा निकल पाता होगा अगर तनख्वाह नहीं आती है? सर, मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे अगर 14,000 मिलती है तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 6-6, जैसे अभी इन लोगों की मार्च और अप्रैल की सैलरी अभी तक पेंडिंग है। मार्च और अप्रैल आप समझ सकते हैं कि 5 महीने हो चुके, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। फिर हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे? अब मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मेरे साथ में ये कंडीशन होती है कि मुझे मकान का किराया भी देना है, घर में राशन भी भरना है, मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनका भी देखना है। तो मैं अकेली उस सारी चीज़ को कैसे मैनेज करती? कभी मुझे इससे पैसे उधार लेने पड़ते, कभी उससे उधार लेने पड़ते, कई बार तो मुझे ब्याज पे उठाना पड़ता है। फिर सैलरी भी बहुत लेट मिलती है, कई बार तो 2 महीने 3 महीने बाद मिलती है। तो मैं ब्याज चुकाऊंगी कि अपने घर का खर्चा चलाऊंगी कि अपने बच्चों को देखूंगी? ये कंडीशन फंस जाती है ये सर। जो आपने क्वालिफिकेशन किया था, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी, और फिर आपने क्या सोचा था कि अगर आईसीटी के इंस्ट्रक्टर के तौर पे आप लगेंगे तो भविष्य बेहतर होगा, या फिर स्कूल शिक्षा में जाएंगे तो भविष्य बेहतर होगा? सर, हमने ये सोचा था कि अगर स्कूल शिक्षा के विभाग से मतलब हमारी डायरेक्ट स्कूल के थ्रू ज्वाइनिंग हुई है तो हो सकता है इन फ्यूचर जैसे कि गेस्ट फैकल्टी को मिलता है कि उनको 20 to 30% वो मिलता है स्कोर कार्ड में प्रमोशन। हमको भी ये था कि अगर हम कंटिन्यूसली अगर काम करेंगे तो जब भी हमारे वैसे भी राजपत्र में वैकेंसी निकल चुकी है, राजपत्र में घोषित कर दिया गया है कि कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलेगी वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। तो उसमें हमको 20% स्कोर कार्ड के बिहाफ पे हमको 15 से 20% रिजर्वेशन मिलेगा। इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया था कि भविष्य में हमारा। अच्छा, आप बताइए कि आप भी
छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप लोग पहुंचे, तो क्या मजबूरी रही होगी कि इतनी धूप में उमस में बच्चों को लेकर के आना पड़ा? कितना आप लोगों के ऊपर मानसिक तनाव है इसमें? सर हम पे बहुत ज़्यादा तनाव है। पहले तो ये हमें ना अप्रैल में जो था हमें यहाँ से हटा दिया गया था, फिर बोला था कि हम जुलाई में ज्वाइनिंग देंगे, जुलाई से इन्हें अगस्त पूरा कर दिया है सर। इसके बाद हमें 50% आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा है सर। हमें सर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं सर इससे, और हमें डिमोशन कर दिया गया है सर, हमें वर्ग 2 से 3 में कर दिया गया है सर। अब घर चलाना कितना मुश्किल होता है जब तनख्वाह नहीं आ पा रही है समय? सर घर बहुत चलाना बहुत मुश्किल होता है। हम सिंगल पेरेंट्स नहीं, पर सर भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं सर। हमको तनख्वाह हमारी बहुत लेट आती है सर। बस किस तरीके की चुनौतियाँ आती हैं आर्थिक रूप से घर चलाने में? सर बहुत सारी तरीके की आती हैं, बच्चों की फीस भरना, घर का खर्चा चलाना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं सर हमको। आप देख सकते हैं तमाम शिक्षक। और आप कहाँ से आएंगे? सर आस्था डिस्ट्रिक्ट सीओ। ये सीहोर जिले से आई हुई महिला हैं, और ऐसे ही तमाम आपको दिख जाएंगे ऐसे शिक्षक हैं जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूलों में। और वहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इन तमाम लोगों का एक ही आरोप है कि लगातार कई वर्षों से इनकी जो लंबित मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और इसके बावजूद भी अब ये आखिरकार डीपीआई आए हैं और इन्होंने यहाँ आकर के अपनी बात सामने रखी, अपनी मांग सामने रखी है। और यहाँ पे आकर के उन्होंने एक बार फिर से यही दोहराया है कि समय पर इनको जो है वो जो तनख्वाह है इनकी ना केवल वो मिलनी चाहिए, बल्कि 12 महीनों का जो मानदेय जो कि केंद्र सरकार का आदेश है उसके तहत इन्हें 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए, ना कि 9 महीनों का। क्योंकि बाकी के दिनों में जब इनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो कई तरीके की आर्थिक चुनौतियां हैं जिससे इनका आमना सामना होता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।